गुड आफ्टरनून बेटा। आपको अभी जो है हम डायमेंशंस के बेसिक तक बता चुके हैं। उसमें हमने आपको बताया कि कुछ यूनिट्स जो होती हैं जैसे मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, इन सब यूनिट्स को ना बेटा, ये जितनी भी यूनिट्स हैं हमारे पास, इन सबको सिंबल्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल कौन कौन से होते हैं बेटा? कैपिटल एल, कैपिटल एम और कैपिटल टी, है ना बेटा। इसके बाद हमने आपको बताया बेटा कि ये जो सिंबल्स हैं इसमें जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी भी फॉर्मूले को हम एल एम टी और उनकी पावर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। ये जो किसी भी फॉर्मूले को हम एल एम टी, कैपिटल के, एम्पियर कैपिटल ए, टेम्परेचर कैपिटल के, इनकी पावर्स में लिखते हैं तो जो पावर्स होती हैं, जो एम एल टी की जो पावर्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं बेटा? डायमेंशंस बोलते हैं। ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, इनको डायमेंशंस कहते हैं बेटा। और ये जो एम एल टी विद पावर्स को आप लिख करके जो एक फॉर्मूला बनाते हो, इसको बोलते हैं बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या कहते हैं बेटा? उसको डायमेंशनल फॉर्मूला इसको कहते हैं। और जिस फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होती हैं, जैसे स्पीड इक्वल्स टू एल टी माइनस वन, तो इसको बोलते हैं बेटा डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इसको डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। इसके बाद इतना सब पढ़ाने के बाद हमने बहुत सारी क्वांटिटीज की डायमेंशंस आपको कैलकुलेट करने के लिए दी थी, और हो सकता है वो आपने कैलकुलेट किया हो। अगर कोई भी समस्या हो तो आप उसको पूछिएगा और व्हाट्सएप कीजिएगा। नंबर आपके पास है ही 9410036555। इस पर व्हाट्सएप कीजिए, जो भी कोई परेशानी तो पूछिएगा। ठीक, आज हम शुरू करते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये जो हम पढ़ रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस, इसके क्या एप्लीकेशंस हैं? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितने भी एप्लीकेशन है बहुत ध्यान से समझिए और एकदम कंसंट्रेशन से सुनिए। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, 9410036555 पर। देखिए बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, सबसे पहला एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आपको याद होगा बेटा, ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। क्या होता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ये होता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। जैसे मीटर को मीटर में ही ऐड कर सकते हैं, सेकंड को सेकंड में ही ऐड कर सकते हैं, मीटर को सेकंड में ऐड नहीं कर सकते। सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है बेटा, अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है बेटा, इसका एक एग्जांपल आप देखिएगा। मान लीजिए x इक्वल a प्लस बी है और यहाँ पर x जो है वो डायमेंशन है उसका l। क्या डायमेंशन है बेटा? l। कह रहा फाइंड डायमेंशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b। तो आप ध्यान से समझिएगा, अगर बेटा ये x का डायमेंशन l है, यानी x अगर मीटर है तो a भी मीटर और b भी मीटर होना चाहिए। सही बेटा? तो x मीटर था, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला l था, तो a भी मीटर होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला l होगा। b भी मीटर होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला l होगा। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा। इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको पता चल गए। अब मान लीजिए बेटा आपके पास है x इक्वल a प्लस बी इंटू टी। इसने बोला x है बेटा मीटर में, t है बेटा सेकंड में, और आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना बेटा a और b का। किसका बेटा? a और b का। तो क्योंकि ये मीटर है तो ये भी मीटर होगा और b इंटू टी मिलाकर मीटर होगा, तभी मीटर प्लस मीटर ऐड होके मीटर आएगा। ये हम पहले भी आपको यूनिट्स में पढ़ा चुके हैं बेटा। तो x का यूनिट क्या है बेटा? मीटर है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला l है, तो मालूम ये गिवन है।
ए भी बेटा मीटर है, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल हो गया। और बेटा B इंटू टी जो है वो कंप्लीट क्वांटिटी मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो B जो है बेटा मीटर अपॉन टाइम या मीटर अपॉन सेकंड है या L अपॉन टी है या LT माइनस 1 है। बेटा यहाँ से ये B का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया। कैसे किया दोबारा देखिए, B इंटू टी पूरी क्वांटिटी किसके बराबर है बेटा, मीटर है, आपको B निकालना है तो मीटर अपॉन टाइम, ये देखिए टाइम अपॉन में चला गया, मीटर अपॉन सेकंड, और मीटर होता है बेटा L और सेकंड होता है T, T को ऊपर ले गए तो LT माइनस 1। ऐसा बेटा B का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको ऑब्टेन हो गया। बेटा और एक एग्जांपल देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। एग्जाम्पल देखते हैं, बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं, देखिएगा। x इक्वल ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, सही है भाई। और x मीटर है बेटा और t सेकंड है। ABC पूछ रहा है बच्चे, तो ये मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर और ये भी क्या होना चाहिए बेटा, मीटर। तो A मस्ट बी मीटर, डायमेंशनल फॉर्मूला L, B इंटू टी मीटर, तो B हो गया बेटा मीटर अपॉन टाइम या मीटर अपॉन सेकेंड या L अपॉन टी या LT माइनस 1। इसी तरह से बेटा CT स्क्वायर मीटर, तो C हो गया बेटा मीटर अपॉन टी स्क्वायर यानी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर या L अपॉन टी स्क्वायर या LT माइनस 2। बेटा ये आपका आंसर हो गया C का, सही है बेटा। इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग अप्लाई करते हैं। इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप ध्यान से समझिएगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन आपको गिवन है बेटा P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। ये क्वेश्चन आपको गिवन है बेटा, स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी इक्वेशन बोली जाती है बेटा, वंडर वाल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है बेटा, वंडर वाल इक्वेशन है। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। यहाँ पर P क्या चीज है बेटा, प्रेशर है। V क्या चीज है बेटा, वॉल्यूम है। आपसे पूछ रहा है फाइंड डायमेंशंस ऑफ A एंड B। A और B की डायमेंशन आपको कैलकुलेट करनी है। तो बेटा ध्यान से देखिए इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चे। सबसे पहले ये क्वांटिटी देखिएगा V माइनस बी। आप अगर देखें तो V क्या गिवन है बेटा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम में से आप B को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड, यानी B भी वॉल्यूम होना चाहिए, तभी आप इसको सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। तो बेटा B हो गया, क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है यूनिट, और डायमेंशन होता है बेटा L की पावर 3, L क्यूब। क्या हो गया बेटा, L क्यूब हो गया। अब दूसरा देखिए बेटा, प्रेशर प्लस A अपॉन बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये प्रेशर है, क्या है बेटा, ये प्रेशर है, और ये इस क्वांटिटी में ऐड हो रहा है। अभी 2 मिनट पहले हमने आपको बताया सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो ये A अपॉन वी स्क्वायर जो है ये भी प्रेशर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर प्लस प्रेशर जुड़ सकता है, प्रेशर में किसी और क्वांटिटी को ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो A अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर हो गया बेटा। तो यहां से A हो गया बेटा प्रेशर इंटू वॉल्यूम स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम स्क्वायर है बेटा। आप जानते हैं प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हम आपको सिखा चुके हैं पहले, दैट इज ml माइनस 1 t माइनस 2, वॉल्यूम अभी निकाला L क्यूब। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो L के पास 6 यहाँ होगा बेटा, माइनस 1 यहाँ होगा, तो प्लस 6 माइनस 1, 6 में से 1 गया बेटा, 5 बचेगा, ml 5, और बेटा t माइनस 2 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया बेटा,
ठीक है, ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बेटा, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बेटा, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर आ गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद बेटा ये तो था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दैट इज सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसके बाद हम आपको एक और एप्लीकेशन पढ़ाते हैं, एप्लीकेशन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा बेटा, टू कन्वर्ट डायमेंशनल एनालिसिस इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर, वन सिस्टम टू अनदर। डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने का काम करती है। कैसे करती है बेटा, आपको बहुत पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, N1U1 इक्वल N2U2। आप देखिएगा जब हम आपको फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था क्वांटिटी को आप किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट कर दीजिए, उसका जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, यानी N1U1 इक्वल N2U2 वेयर नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। ये हम आपको बता चुके हैं। तो ये बेसिक है बेटा, जो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हमको बोला क्वेश्चन है बेटा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खाली उतने ही आपको अभी रिवाइज करने, फिर असाइनमेंट देंगे तो आपको बाकी और करके देखने हैं ताकि आपको ये प्रैक्टिस हो जाए बढ़िया एकदम। देखिए 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू डैश मीटर पर सेकेंड, ऐसा दिया बेटा। ये कन्वर्ट करना है आपको, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल डैश मीटर पर सेकेंड, ऐसा है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको गिवन है आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिए। जो गिवन है उसका क्या लिख लीजिए बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिए। तो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड दोनों ही स्पीड है। किलोमीटर मतलब लेंथ, सेकेंड मतलब टाइम, तो इट इज LT-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा हमने लिख लिया। ध्यान से समझ जाइएगा, राइट साइड आप एक मार्जिन बनाइए, जो चीज आपको गिवन है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिए। ये भी LT-1 है, ये भी LT-1 है। डिफरेंस क्या बेटा, ये किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर पर सेकेंड है। अब सबसे पहले देखिए फॉर्मूला है हमारे पास N1U1 इक्वल N2U2। क्या है फॉर्मूला बेटा, N1U1 इक्वल N2U2। आप देखिएगा जिधर N2 लिखा है उधर डैश है बेटा, जिधर N2 लिखा है उधर डैश है, यानी हमको N2 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, N2 कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बेटा N2 इक्वल्स टू, तो देखिए जब N2 कैलकुलेट करना है तो N1U1 के अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, U2। तो ये हो गया बेटा N1, इट इज U1 अपॉन U2। क्या हो गया बेटा, N1 इंटू U1 अपॉन U2। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा बेटा, N1 कितना था भाई, 1 था। देखिए N1 क्या था बेटा, 1 था। और U1 क्या है बेटा, किलोमीटर पर आवर है। और U2 क्या बेटा, मीटर पर सेकंड है ना भाई। ऊपर क्या बेटा, किलोमीटर पर आवर है और नीचे क्या बेटा, मीटर पर सेकंड है ना बेटा। अब इसमें क्या करना है आपको, इसको भी लिखना है LT-1 किलोमीटर पर आवर, और नीचे वाले को भी LT-1 मीटर पर सेकेंड। ये हमको बेटा डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से सॉल्व करना है, इसलिए आपको ऐसे लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट मार्क्स। ये हमको डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से सॉल्व करना है, इसलिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा, उसके बाद आप सॉल्व कर पाएंगे। इक्वल्स टू बेटा लेंथ, देखिए लेंथ ऊपर थी किलोमीटर में बेटा, और जो T-1 था वो आवर्स में था, और जो नीचे लेंथ है वो मीटर है, और जो T-1 है नीचे बेटा वो मीटर्स में है। सॉरी, वो किस में है बेटा, सेकंड में। किस में बेटा, सेकंड में है। अब जरा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो लेंथ किलोमीटर, देखिए T-1 ये ऊपर चला जाएगा तो टाइम सेकंड, और ये T-1 नीचे आ जाएगा तो लेंथ मीटर और टाइम आवर्स। देखिए भाई ये -1 वाला नीचे आ गया और ये -1 वाला ऊपर चला गया, तो हमने ऐसे इसको रीअरेंज कर दिया बेटा, समझ आया होगा। अब देखिए लेंथ किलोमीटर है और नीचे मीटर है, तो आप जानते हैं बेटा किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 1000।
तो हमने जैसे ही यहाँ पर 1000 लिखा, ये भी मीटर हो गया, ये भी मीटर हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, तो ये लेंथ तो कैंसिल हो गए बेटा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर टाइम जो है सेकंड है और नीचे आवर्स है, तो आवर्स को सेकंड में कैसे बदलते हैं बेटा? एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, इन 1 आवर वी हैव 60 मिनट एंड इन 1 मिनट वी हैव 60 सेकंड्स। तो देखिए ऊपर भी टाइम सेकंड हो गया बेटा, नीचे भी टाइम सेकंड हो गया, तो टाइम भी कैंसिल हो गया। अब देखिए मेरे पास खाली नंबर बच गया, तो 0 से 0 कैंसिल, इट इज 10/36 और इसको 5/18 हम 2 से इसको 2 से ऐसे डिवाइड करके हम लिख सकते हैं 5/18। तो हमारे पास जो N2 आ गया है वो 5/18 आ गया है, ये हमारा आंसर है। और जो हमारा फॉर्मूला जो बन गया है वो बन गया बेटा 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल 5/18 मीटर पर सेकंड, ये हमारा बेटा आंसर बन गया है। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल 5/18 मीटर पर सेकंड। इसको उल्टा भी हम लिख सकते हैं, 1 मीटर पर सेकंड इक्वल 18/5 किलोमीटर पर आवर। 1 meter per second equal 18/5 kilometer per hour. This is the first example to convert one system to another. है ना बेटा, ये पहला एग्जाम्पल है जब हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं उसका। ठीक है, अब दूसरा देखिए। देखिए बेटा सेकेंड क्वेश्चन, बहुत ध्यान से बेटा इनको रिवाइज करना है आपको ईमानदारी से, ठीक है, ताकि हम आपको कल एक असाइनमेंट दे पाए इसके क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है बेटा, सेकेंड क्वेश्चन आपसे बोला बेटा 1 न्यूटन इक्वल्स टू डैश डाइन। सही बेटा, 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट कीजिए बेटा? डाइन में कन्वर्ट कीजिए। अब ये क्या होता है बेटा, ध्यान से समझिएगा। न्यूटन जो होता है बेटा वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये होती है MKS यूनिट ऑफ फोर्स, है ना बेटा। किसकी यूनिट होती है बेटा? MKS यूनिट ऑफ फोर्स। MKS यूनिट ऑफ फोर्स ये कौन होती है बेटा? न्यूटन होती है। क्या होती है बेटा? न्यूटन होती है। और बेटा जो डाइन है, जहां किलोग्राम आ रहा है बेटा वहां ग्राम्स हो जाता है, जहां मीटर वहां सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और बेटा ये कैसी यूनिट हो गई? इट इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स। CGS यूनिट ऑफ फोर्स, है ना बेटा। कैसी यूनिट हो गई बेटा? CGS यूनिट ऑफ फोर्स। और बेटा क्योंकि फोर्स की बात हो रही है तो डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, वो है MLT-2। कौन सा है बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला? MLT-2। तो जो हमको सबसे पहले पता हो वो राइट मार्जिन में हमको लिख लेना है। अब बेटा आगे प्रोसेस करना है जैसे हमने पहले किया था। क्या लिखना है बेटा? N1U1 इक्वल N2U2, है ना भाई। सो N2 इक्वल N2 निकालना था बेटा, N1U1 अपॉन U2। N1 कितना है बेटा? 1 है। अब U1 क्या है बेटा? न्यूटन है। और U2 क्या बेटा? डाइन है। सही बेटा। तो N2 इक्वल्स टू ये हो गया बेटा, न्यूटन को भी क्या लिख सकते हैं? MLT-2। कौन सा सिस्टम है बेटा? MKS। और बेटा इसको भी क्या लिख सकते हैं? MLT-2। कौन सा सिस्टम है बेटा? CGS है। ठीक है बेटा, कौन सा सिस्टम है बेटा? CGS है। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो बेटा ये हो जाता है मास, है ना। अब MKS है तो मास किस में होगा बेटा? किलोग्राम्स में होगा। M मतलब मास, ठीक है। और मीटर किलोग्राम सेकंड क्या होता है बेटा? मीटर किलोग्राम सेकंड। और CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो मास किस में होगा बेटा? किलोग्राम में होगा। लेंथ मीटर में होगी, टाइम सेकंड में होगा। तो लेंथ हो गई बेटा मीटर और टाइम हो गया बेटा सेकंड में हो गया। सिमिलर अपॉन में हमने किया तो मास हो गया बेटा कौन से में? ग्राम्स में हुआ बेटा। लेंथ हो गई सेंटीमीटर में और टाइम हो गया बेटा सेकंड में। अब देखिए ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, कैंसिल हो गया बेटा। इक्वल्स टू, देखिए बेटा ऊपर किलोग्राम नीचे ग्राम्स। अभी आपको मालूम है इसको हम 1000 लिखेंगे तो ऊपर भी ग्राम्स नीचे भी ग्राम्स कैंसिल हो जाएगा। अभी देखिए ऊपर लेंथ मीटर है, नीचे सेंटीमीटर है, तो अभी 100 लिखेंगे तो बेटा ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिएगा 10 की पावर यहाँ से 1 2 3 4 5 कितना आया बेटा?
10 की पावर 5, तो n2 का आपके पास जो वैल्यू आ गया है वो 10 की पावर 5 आ गया है, और जो आपके पास रिलेशन आ गया है वो आ गया बेटा 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। क्या आ गया बेटा? 1 न्यूटन इक्वल 10 रेज़ पावर 5 डाइन। दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम वही तरीका है जो हमने पहला क्वेश्चन जिससे किया था। अब बेटा एक और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल देखिए, एक और बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल जो है उसको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट बेटा, इसने बोला कन्वर्ट 1 जूल डैश अर्ग ERG, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बेटा अर्ग। सही है। अब बेटा ये क्या चीज है पहले देखिएगा। जूल होता है बेटा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, MKS यूनिट ऑफ वर्क डन, MKS यूनिट ऑफ वर्क डन। सही है बेटा। और जो अर्ग है, किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा बेटा, इसकी जगह सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। इट इज CGS यूनिट ऑफ वर्क डन, CGS यूनिट ऑफ वर्क डन। और क्योंकि यहाँ पर वर्क की बात हो रही है तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी आप जानते हैं। क्या होता है बेटा? ml स्क्वायर T-2, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। बेटा यहाँ से फिर वही करना है, देखिए N1U1 इक्वल N2U2, N2 ही निकालना है, तो इट इज N1U1 अपॉन U2। दिस इज 1, ऊपर आया बेटा जूल, नीचे आया बेटा अर्ग, तो N2 इक्वल्स टू बेटा जूल को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? ml2 T-2। ठीक है बेटा, कौन सा सिस्टम था? MKS था। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? ml2 T-2, कौन सा सिस्टम था बेटा? CGS था। सही बेटा। अब इसको सेपरेटली हम ओपन करेंगे तो मास MKS है बेटा किलोग्राम आएगा, लेंथ स्क्वायर मीटर आएगा, T-2 सेकेंड आएगा, मास बेटा ग्राम्स आएगा, लेंथ स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, T-2 सेकेंड आएगा। बेटा ये टाइम से कैंसिल हो गया। अब देखिए ऊपर किलोग्राम नीचे ग्राम से बेटा, तो 1000 रख दो, है ना बेटा? क्या रख दो? 1000 रख दो, तो ग्राम्स कैंसिल हो गए। अब देखिए मीटर स्क्वायर है बेटा, देखिए मीटर स्क्वायर है ना बेटा, तो मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर को कन्वर्ट करना होता तो बेटा 100 आता। स्क्वायर है मतलब 2 मीटर है, तो 1 मीटर इंटू दूसरा मीटर, है ना भाई। और ये मीटर अब सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, तो कैंसिल हो गए बेटा। तो अभी 10 की पावर कितना है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7। तो यहाँ पर जो आंसर आया बच्चे N2 10 की पावर 7 आया, और हमने लिख दिया बेटा आंसर आया 1 जूल इक्वल 10 की पावर 7 अर्ग, है ना बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको बेहद काम आएंगे जब आप इनको, है ना, आगे चल के इनको यूज करेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो बेटा ये सेकंड एप्लीकेशन है जिससे हम कर सकते हैं टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर, है ना बेटा। ये है बेटा, ठीक है। अब थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। पहला एप्लीकेशन क्या था बेटा? पहला एप्लीकेशन था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या था बेटा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था। क्या था बेटा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। लेंथ प्लस लेंथ ही हो सकता है बेटा, टाइम प्लस टाइम ही हो सकता है, लेंथ प्लस टाइम नहीं हो सकता। ये था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सेकेंड एप्लीकेशन क्या था बेटा? सेकेंड एप्लीकेशन था वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर। जैसे किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, मैंने न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट किया, और मैंने बेटा जो जूल है उसको अर्ग में कन्वर्ट किया। ये था बेटा टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर, है ना बेटा। थर्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 3, टू चेक accuracy of any formula। सही बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एक क्वेश्चन आएगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको समझाएंगे, ध्यान से देखिए।
टू चेक एक्यूरेसी ऑफ एनी फॉर्मूला। कैसे चेक करेंगे? जो भी फॉर्मूला गिवन होगा उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकाल देंगे। अगर दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आता है बेटा, तो वो क्या होगा? फॉर्मूला करेक्ट होगा। और अगर सेम नहीं आता तो फॉर्मूला करेक्ट नहीं होगा। तो फॉर्मूले को करेक्ट शो करने के लिए क्या करेंगे? जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे और फिर जो राइट हैंड साइड है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आते हैं तो करेक्ट है, अदरवाइज करेक्ट नहीं है। देखिए दो तीन एग्जांपल ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास है F इक्वल mv²/r। यहाँ पर F क्या है बेटा? फोर्स है, m क्या है बेटा? मास है, v क्या है बेटा? वेलोसिटी है, और r क्या है बेटा? रेडियस है ना बेटा? आपसे पूछ रहा है चेक कीजिए फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, है ना बेटा? चेक कीजिए दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। तो अब इसको क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लिया भाई, F है बेटा, फोर्स का हमको मालूम है बेटा mlt-2 होता है, ठीक है बेटा। राइट हैंड साइड लिया, क्या है बेटा? राइट हैंड साइड क्या है? mv²/r। अब सबसे पहले डायमेंशन को निकालने का तरीका होता है, या तो आपको डायमेंशन डायरेक्ट याद हो, ठीक है बेटा, और अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो पहले आप यूनिट लिखें फिर उनको सिंबल में रिप्रेजेंट कर लें। जैसे मास का क्या होता है बेटा? किलोग्राम्स होता है, और वेलोसिटी क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकंड है, तो उसका स्क्वायर हो गया अपॉन ये रेडियस है मीटर हो गया बेटा। इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। तो इट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हुआ ना भाई। अब इसको आप डायमेंशनल फॉर्मूला इनका पुट कर लीजिए। तो किलोग्राम मतलब मास, मीटर मतलब लेंथ, टाइम मतलब टाइम, तो ये हो गया बेटा mlt-2। देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी क्या था बेटा? mlt-2। राइट हैंड साइड भी क्या बेटा? mlt-2। तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया है। तो फॉर्मूला कैसा बेटा? करेक्ट है। LHS इक्वल RHS है तो फॉर्मूला कैसा बेटा? करेक्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। अगला देखिए बेटा, सपोज आपको एक क्वेश्चन गिवन है t इक्वल्स टू 2π √L/g। यहाँ पर t क्या है बेटा? टाइम है, L क्या है बेटा? लेंथ है, और g क्या है बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और आपको निकालना है, देखिए फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है, देख लेते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड बेटा टाइम है, सिंपल टाइम ही आएगा डायमेंशन, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है बेटा? 2π √L/g। बेटा 2π का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, जिसका नहीं होता उसको 1 लिख देते हैं। और लेंथ मीटर और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो देखिए मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट में सेकंड स्क्वायर ऊपर गया, तो सेकंड बचेगा जिसका डायमेंशन क्या है बेटा? t है। तो आप देखिएगा जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है वही राइट हैंड साइड का डायमेंशन है। LHS इक्वल्स टू RHS। तो बेटा फॉर्मूला कैसा हो गया बच्चे? करेक्ट हो गया, है ना बेटा। ये फॉर्मूला कैसा हो गया बेटा? करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन, वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट प्रेशर अपॉन डेंसिटी से बेटा v क्या है? यहाँ पर वेलोसिटी है, इसको हम d लिख लेते हैं। p क्या है बेटा? प्रेशर है, और बेटा d क्या है? डेंसिटी है। आपको देखना है जो फॉर्मूला आप ले रहे हो करेक्ट है कि नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी का क्या होता है बेटा? LT-1 हम पहले पढ़ चुके हैं, निकाल भी चुके हैं। और RHS क्या होता है बेटा? अंडर रूट P/d। अब देखिए वैसे तो हमको ये सब मालूम है, पीछे हमने सॉल्व किया है प्रेशर और डेंसिटी दोनों। तो प्रेशर का डायरेक्ट रख लेते हैं ml-1 T-2। बैक में आप देखेंगे तो कल ही हमने आपको सॉल्व कराया था। और डेंसिटी क्या होता है बेटा? ml-3।
m से m कैंसिल हो जाएगा बच्चे, और ये हो जाएगा बेटा ऊपर कितना है l माइनस 1, 3 ऊपर 3 यहाँ से जाएगा बेटा प्लस 3 और t माइनस 2। तो अगर आप देखेंगे तो इट विल बी L2 t माइनस 2, और जब स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो L t माइनस 1, ये बेटा आ गया। अब ध्यान से देखिए LHS इक्वल RHS, LHS RHS के बराबर है, तो फॉर्मूला कैसा है बेटा, करेक्ट है। फॉर्मूला कैसा है बच्चे, करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब एक चीज बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, बताइए S इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, या और आसान एक क्वेश्चन ले लीजिए V इक्वल्स टू U प्लस AT। आपसे बोल रहे हैं चेक कीजिए ये जो इक्वेशन है ये करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है बेटा, इसको चेक कीजिए इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। तो हमने बोला ठीक है चेक कर लेते हैं। LHS में V क्या है बेटा, V क्या होता है बच्चे, फाइनल वेलोसिटी। U क्या होता है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। A क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन। और T क्या होता है बेटा, टाइम। तो वेलोसिटी का बेटा क्या हो गया, LT माइनस 1। राइट हैंड साइड पर देखिएगा U प्लस A इंटू टी, सॉल्व कीजिए तो U क्या है बेटा, U मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी है, प्लस एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इंटू सेकेंड, कैंसिल, तो मीटर पर सेकेंड प्लस मीटर पर सेकेंड। तो देखिए वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी मिलकर के वेलोसिटी तो देगा बेटा। अगर आप इसको लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी तो 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए हमको डायमेंशन लेना है। तो हमने मीटर पर सेकेंड ऐड होके भी क्या मिलेगा, वेलोसिटी ही मिलेगा। तो मीटर पर सेकेंड, तो दैट इज L अपॉन टी या LT माइनस 1, है ना बेटा। तो ये क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर LHS इक्वल RHS है तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, अब मेन ट्विस्ट है जिसको आपको समझना, ध्यान से समझिएगा। देखिए अब मैं इसको इतने को बेटा मिटा देता हूं, ठीक है, और मैं इसी के साथ आपको एक क्वेश्चन देता हूं। मैं देता हूं, बताइए V इक्वल्स टू U प्लस 280, सही भाई, V इक्वल U प्लस 280। मैंने पूछा बताइए ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, तो आपने बोला देख लेते हैं। LHS वेलोसिटी LT माइनस 1, RHS U प्लस 280। अब आप जानते हैं ये वेलोसिटी है LT माइनस 1, प्लस ये भी एक्सेलरेशन और टाइम अभी 2 मिनट पहले सॉल्व किया, LT माइनस 1 ही आएगा। 2 क्यों नहीं आएगा, 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, 2 का कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए 2 कहीं नहीं आएगा। अब जरा आप ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले में भी LHS इक्वल RHS है, यानी डायमेंशनल एनालिसिस कह रही है कि ये फॉर्मूला भी कैसा बेटा, करेक्ट है। ये फॉर्मूला भी कैसा है, करेक्ट है। लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि ये फॉर्मूला फिजिक्स में इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि इसमें 2 आ रहा है, ये गलत है फॉर्मूला। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस ने इसको भी क्या सॉरी इसको भी क्या बता दिया बेटा, करेक्ट बता दिया। तो इसका मतलब डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो एक्यूरेट मेथड नहीं है किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस नापने का, है ना बेटा। डायमेंशनल एनालिसिस एक्यूरेट मेथड नहीं है किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस मेजर करने का। तो आप ध्यान रखेंगे स्टेटमेंट जो भी लिख रहा हूं ये ध्यान रखेंगे हमेशा। डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूले यानी जो डायमेंशन से करेक्ट फॉर्मूले होते हैं, मे बी डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूले मे बी फिजिकली इनकरेक्ट। सही है भाई, फिजिक्स में वो फॉर्मूले क्या भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूले मे बी फिजिकली इनकरेक्ट, बट ऑल फिजिकली करेक्ट फॉर्मूले लेकिन जो फिजिक्स में सही होते हैं, फिजिकली करेक्ट फॉर्मूले ऑलवेज
डायमेंशनली करेक्ट। सही है भाई, ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। दोबारा समझिए, जो डायमेंशन से जो फॉर्मूले करेक्ट शो होते हैं, ऐसा भी हो सकता है फिजिक्स में इनकरेक्ट हो, लेकिन जो फिजिक्स में करेक्ट होते हैं वो डायमेंशन में हमेशा करेक्ट होंगे ही होंगे, ये 100% इसकी गारंटी है। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो आपको ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स या किसी भी उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछना है ना, पॉसिबल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये बेटा अभी हम थर्ड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एनी फॉर्मूला। ठीक है, अब एक स्पेशल क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसी का एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देखिए, S इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, S इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले आप इसका डायमेंशनल करेक्शन नापिए, है कि नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर S मतलब डिस्प्लेसमेंट है, राइट हैंड साइड पर u इंटू टी मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना बेटा। तो मीटर यानी डिस्प्लेसमेंट, सही है बेटा। और दूसरी टर्म a इंटू टी स्क्वायर यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर इक्वल मीटर इक्वल l। तो अगर राइट हैंड साइड l प्लस l कर दें तो l ही आएगा, यानी डायमेंशनली करेक्ट है। ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली क्या है बेटा, करेक्ट है। ठीक है, ये डायमेंशनली क्या है बेटा, करेक्ट है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, हम जो इसमें आपको समझा रहे हैं इसको हम मिटा रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा और आपको बहुत ध्यान देना है जो अभी हम इसमें सॉल्व करेंगे। देखिए, मान लीजिए t इक्वल्स टू 2 सेकेंड है। ठीक है बेटा, रख दीजिए 2। S2 इक्वल 2u प्लस हाफ a इंटू 4। सही बेटा, सही है, समझ आया बेटा। यहाँ पर हमने t को क्या रख दिया बेटा, 2 रख दिया। अब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड है सपोज, तो ये बचा बेटा S1, इट इज u प्लस हाफ a इंटू 1। अब मैंने निकाला बेटा S2 माइनस S1 इक्वल, तो बेटा ये हुआ 2u माइनस u, है ना बेटा, प्लस अब देखिए ये था 4/2a और ये था बेटा a/2, तो यहां बचेगा बेटा 3/2a। सही बेटा, क्या बच गया, 3/2a। ठीक है, आपको अगर ऐसे समझ नहीं आए तो आप माइनस करके देख लीजिए, 4/2a माइनस a/2 इक्वल्स टू u प्लस ये बेटा 2 एलसीएम 4 माइनस a कितना हो गया बेटा, 3a/2। सही बेटा, अब हम आपसे पूछें कि ये तो डिस्प्लेसमेंट ही है, ये तो S2 माइनस S1 ऐसी है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्प्लेसमेंट। सही है, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। बताइए ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, जो लास्ट में आया इसको डायमेंशनली करेक्ट बताइए। तो आपने बोला लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई डिस्प्लेसमेंट और राइट हैंड साइड आ गई बेटा वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी, तो ये हो गया LT माइनस 1 और बेटा जो दूसरी टर्म है 3/2 कुछ होता नहीं, a एक्सेलरेशन LT माइनस 2। तो आपने कहा कि राइट हैंड साइड की भी दो डिफरेंट टर्म्स है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में ऐड हो रही है और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन है। आप कहेंगे इक्वेशन ही अजीब है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये डायमेंशनली करेक्ट हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट, ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन जब बनाते हैं टीचर्स तो बड़ी चतुराई से वो क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो 2 था बेटा वो टाइम था, क्या था बेटा, टाइम था। और यहाँ पर जो 2 का स्क्वायर था बेटा और यहाँ पर जो 1 का स्क्वायर था बेटा, ये टाइम का स्क्वायर था। देखिए ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम का स्क्वायर है, ये भी टाइम का स्क्वायर है। तो जब आपने बेटा 2 में से 1 को माइनस किया तो u के साथ एक 1 बच गया और जब 2 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर को आपने माइनस किया, 2 स्क्वायर में से आपने 1 स्क्वायर को माइनस किया
तो आपको जो क्वांटिटी यहाँ पर मिल रही है इसके साथ टाइम का स्क्वायर भी है। किसका स्क्वायर भी बेटा? टाइम का स्क्वायर, क्योंकि आपने क्वांटिटी तो सॉल्व कर ली, लेकिन ये सेकंड स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर भी तो कहीं आएगा ना बेटा, तो यूनिट भी तो कहीं आएगी, वो खत्म थोड़ी ना होगी माइनस करने से। तो सिमिलर यहाँ पर u के साथ क्या बेटा? 1 है, और यहाँ पर इसके साथ क्या बेटा? 1 का स्क्वायर है। ये 1 क्या बेटा? टाइम है, और यहाँ 1 का स्क्वायर क्या बेटा? टाइम है। तो आप जो सॉल्व कर रहे थे अभी आपने गलत सॉल्व किया था। अब देखिए अब सही सॉल्विंग क्या होगी, ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड साइड पर कौन है बेटा? डिस्प्लेसमेंट है। राइट हैंड साइड पर कौन है बेटा? पहली टर्म u * 1 है। u क्या बेटा? lt - 1, और 1 क्या बेटा? टाइम है, तो t - 1 t मिलके क्या बन गया बेटा? l बन गया। और बेटा इसके बाद कौन सी टर्म है? a * 1 का स्क्वायर है। a क्या होता है बेटा? lt - 2 एक्सेलरेशन, और t टाइम, ये टाइम का स्क्वायर, तो t - 2 t स्क्वायर कैंसिल l। तो राइट हैंड साइड पर दोनों ऐड किया, l + l कितना बन गया बेटा? l बन गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी l और राइट हैंड साइड पर भी l, तो जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया है बेटा? अब वो फॉर्मूला करेक्ट हो गया है। ठीक है, ये फॉर्मूला करेक्ट हो गया है, और जो है इस फॉर्मूले को आप इस तरह से बहुत आराम से समझ सकते हैं। ये 1 कहाँ से आया था? जब आपने टाइम को माइनस किया 2 को 1 से, तो 1 बचा टाइम। और ये 1 स्क्वायर कहाँ से आया? टाइम स्क्वायर में से टाइम स्क्वायर माइनस किया तो टाइम स्क्वायर बच गया। तो उसको हमने लिया नहीं था क्योंकि वो वहां पर विजिबल नहीं था। ठीक है, तो इस उसमें जो है मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बेटा आज हमने आपको 3 एप्लीकेशंस डायमेंशनल एनालिसिस के पढ़ा दिए। हमने पहला एप्लीकेशन आपको क्या पढ़ा है बेटा? फर्स्ट एप्लीकेशन हमने आपको पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सेकेंड एप्लीकेशन हमने आपको क्या पढ़ा है बेटा? सेकेंड एप्लीकेशन हमने आपको पढ़ा है वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर। किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकेंड, न्यूटन को हमने डाइन, और जूल को हमने अग में कन्वर्ट किया। और थर्ड क्या पढ़ा है बेटा? टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फार्मूला। और इसमें हमने एक चीज और आपको बता दी है, कि यहाँ पर ऑल डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूले है ना बेटा, जितने भी डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूले हैं जरूरी नहीं है वो फिजिकली करेक्ट हो। डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूले में बी फिजिकली इनकरेक्ट, लेकिन फिजिकली करेक्ट फॉर्मूले ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है बेटा, ये हमने आपको बता दिया है। अभी आज आपका होमवर्क है, आज आपका जो वर्क है बेटा, आज आप इसको इतने को रिवाइज करेंगे, और फिर कल हम आपको ये जो चैप्टर है बचा हुआ जो इसके टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करेंगे, उसको हम खत्म कर देंगे कल टॉपिक्स को, और फिर हम आपको कल जो है एक असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम बेटा किसी भी टाइप की आप बुक पढ़ रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, नंबर वही है बेटा 9410036555। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, और स्टडी करते रहें, टाइम वेस्ट ना करें।